अमेरिका ने वेनेजुएला पर फ़ज़ाई हमला कर दिया है। मुल्क की अहम फौजी तनसीबात और वजारत दिफा को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर का कहना है कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ ऑपरेशन किया। अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से ऑपरेशन किया गया। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, वेनेजुएला के सदर और अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हमले दारुल हुकूमत कराकस, मिरांडा, आर्गोआ और लागुएरिया में रियासतों में किए हैं। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के वजीर दिफा व्लादिमीर को घर को भी निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। मुल्क की अहम फौजी तनसीबात और वजारत दिफा को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की बाकायदा तौर पर पोस्ट करके तस्दीक की है। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीका ने वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ ऑपरेशन किया। अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से ये ऑपरेशन किया गया है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वेनेजुएला के सदर और अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीका ने वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने हमले दारुल हुकूमत पर किए हैं। धमाके के बाद कई इलाकों में बिजली भी गायब हो गई। हमजा रिफत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये आगाह कीजिएगा कि इन हमलों के पीछे क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका का क्या विजन है? देखिए, विजन सिंपल सी है। अगर आप ट्रंप डॉक्ट्रिन को उठा के देख लें, हम ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कराकस के अंदर, उसको हम डाइवोर्स नहीं कर सकते। ये जो आप कह सकते हैं अटलांटिक ओशन के अंदर, कैरेबियन सी के अंदर जो अमेरिकन शिप्स जाके ड्रग बोट्स को अटैक कर रहे थे, बेसिकली ट्रंप की तरफ से यही एक वतीरा रहा है कि नार्को टेररिस्ट है निकोलस मडूरो, उनके जो लोग हैं वो इस किस्म के लोग हैं कि जहाँ पे वो अनार्की फैलाना चाह रहे हैं पूरे वेनेजुएला के अंदर, और वो ड्रग्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। और इसकी वजह से वो एक परसेप्शन ये बनाया गया है कि निकोलस मडूरो जो है वो एक रोग लीडर है, और रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो अमेरिका का एक मॉरल इंपेरेटिव है और ये उनको करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम स्टेटिस्टिक्स को उठा के देखें तो वेनेजुएला इज नॉट अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ ड्रग्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। कोलंबिया से ज्यादा आता है, बोलिविया से ज्यादा आता है, पर क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहे थे कि रिजीम चेंज हो जाए तो इसी वजह से ये ऑपरेशन किया गया। हमजा साहब, ये आगाह कीजिएगा कि जब भी ट्रंप हुकूमत किसी पर हमला करती है, जिस तरह ईरान पर भी किया गया, और मुख्तलिफ ममालिक के साथ जब भी लड़ाई होती है तो परसेप्शन बेस्ड होती है कि हमें कोई ख़तरा इनसे ना हो। ये भी हमला शायद इसीलिए है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से एक परसेप्शन ये बनाया गया कि वेनेजुएला इज बेसिकली एन एक्सपोर्टर ऑफ ड्रग्स, और ड्रग्स और वो उसकी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है अमेरिकन सरजमीन के ऊपर, उसकी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड ये किया है कि वो रजीम को हटा दे। एक नार्को टेररिस्ट का जो टर्म है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा से निकोलस मडूरो के लिए इस्तेमाल किया है, और क्योंकि वो नार्को टेररिस्ट को हटाने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से ही ट्रम्पटिंग विक्ट्री। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें इस चीज को समझना चाहिए कि वेनेजुएला या किसी और मुल्क के अंदर अगर रजीम चेंज होता है, खासतौर पर लैटिन अमेरिका के अंदर जहाँ पे लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है, गुस्तावो पेट्रो की गवर्नमेंट है कोलंबिया के अंदर, एक दो और लेफ्ट विंग लीडर्स है, लूला डी सिल्वा की हुकूमत है ब्राजील में, ये एक मेजर एस्केलेशन की तरफ और मजीद जा सकती